हाँ जी। 2024 का मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। आईना? आईना भविष्य अरे वो तय। शेर है ना, सरे आईना कोई और है, पशे आईना कोई और। बताइए, मैं पूछिए। ख्याल हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई कोई और और। है। बताइए बोलिए सर। अब क्या आईना है 24 का? 24 का आना ये है कि इस बार जो है टक्कर जो होगी बड़ी जबरदस्त होगी कहाँ? कांग्रेस में और भाजपा एक स्टेट बता दीजिए, एक स्टेट बता दीजिए जहाँ टक्कर होगी। में। एक स्टेट बताएं जहाँ टक्कर होगी। यूपी किससे? है कांग्रेस से। क्योंकि आप सुनिए उसी वजह है कि उस टक्कर होने के बावजूद भी सुनिए टक्कर होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी ही बनेगा। तो टक्कर क्या यहाँ मैच हो रहा है नहीं कि मैच करे नहीं, टक्कर? नहीं मैच नहीं हो रहा जो आप कह रहे हैं मैच नहीं हो नहीं, रहा आप हमसे कह रहे स्टेट कौन सा आप कह रहे यूपी में हाँ, कौन टक्कर बीजेपी कांग्रेस में? है। यूपी में कौन सी टक्कर? सब मिलकर कर टक्कर देंगे सब मिलके इंडिया टक्कर देगी भाजपा में। हाँ नहीं वो नहीं ये वो तो नहीं नहीं हेलो, आपको बता दें, आपका नाम क्या? दीक्षित इसके दीक्षित। एस के दीक्षित जी सबसे हाँ, सुनो, अच्छा वरिष्ठ पत्रकार है, अरे ठीक नहीं, नहीं, है। नहीं, ये, सुनिए हाँ, एस के दीक्षित जी, मैं आपको बताऊं, अगर भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे ज्यादा मजबूत लोकसभा चुनाव की दृष्टि से किसी प्रदेश में है हाँ। तो वो पहला यूपी, दूसरा पहला गुजरात, हाँ। दूसरा यूपी, और आप उसी में करें टक्कर होगी। कहाँ टक्कर है? एक विधायक है, दो विधायक है कांग्रेस के, एक एमपी। एक एमपी आपकी आप जो आप गणित लगा रहे हो वो आप गणित एनडीए कि मैं बता रहा हूँ कांग्रेस का मतलब एनडीए होगा। अभी जो कल का जो सीन आया है इससे कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई है लेकिन फिर भी घूम फिर के सब लबो लब यही है। सपा बसपा से मजबूत गठबंधन यूपी में कोई नहीं हो सकता, होके देख लिया। किसका सपा बसपा। अब की इंडिया जो आई है ये गठबंधन उससे ऊपर मजबूत दावा कर रही है। और लेकिन 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 ये चीज़ होगी इनकी टक्कर होने के बावजूद इकट्ठे दल होने के बावजूद भी मोदी बाजी मारेंगे। मोदी का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। जब इकट्ठा होके क्या करेंगे जब रोक ही नहीं पाए। बहरहाल जो 2014 और 19 के चुनाव हैं, बहुत लोगों का ये मानना है कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस स्टेट्स में झटका लग सकता है उसमें पश्चिम बंगाल, उसमें बिहार, उसमें महाराष्ट्र, उसमें कर्नाटक जैसे प्रदेश है। दूसरी बात ये कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पहले जो लोकसभा के चुनाव कर्नाटक या दूसरी जगहों पर हुए, अभी उसे एक अच्छे साथी की दरकार है। इसीलिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल मैं कुछ और लोगों से बात कर रहा हूँ। 2024 के चुनाव इंडिया बनाम एनडीए हो पाएगा कि नहीं? 31 अगस्त और 1 सितंबर में कहा जा रहा है कि जो फॉर्मूला विपक्ष की तरफ से ये हो रहा है कि ज़्यादातर सीटों पर एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार लड़ाया जाए, और दूसरी बात ये कि अगर तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतरे तो इंडिया उस उम्मीदवार को बीजेपी की बी टीम साबित कर दे। और ऐसा इसलिए किया जाएगा कि इस लोकसभा के सत्र के दौरान जब भी मत विभाजन होगा तो उसमें जो पार्टियां इंडिया के साथ नहीं आएंगी उनके प्रदेशों में जाके ये कहा जाएगा कि ये हमारे साथ नहीं है, ये मोदी जी के साथ है। अगर मोदी जी से लड़ रहे हैं तो ये दिखावा कर रहे हैं, लेकिन इंडिया वाले आपस में ही आमने सामने भी लड़ेंगे कई जगह। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इंडिया वाले आपस में ही लड़ेंगे, ठीक है। मतलब उनका यही मत होगा भाई सुप्रीम पावर कौन बने, सीधी सी बात। नहीं, आपस में लड़ने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट है, वहाँ पर टीएमसी कांग्रेस एक भी हो गई तो वहाँ पर सीपीएम अलग लड़ेगी, आमने सामने लड़ेगी। सीपीएम और कांग्रेस आमने सामने लड़ेंगे, लेकिन इंडिया की जब बैठक होगी तो सीताराम येचुरी और राहुल गांधी एक जगह बैठेंगे। सही कह रहे हो आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो एक जगह ही बैठेंगे, पर अल्टीमेटली मैंने देखा रिवर्स में फायदा जो है बीजेपी को ही जाएगा। ये रिवर्स में फायदा बीजेपी को ही जाएगा क्योंकि बीजेपी का एक ही कैंडिडेट है। तो बीजेपी की ताकत भी वही आदमी है, बिल्कुल वही आदमी। और नहीं तो अगर नरेंद्र मोदी को माइनस कर दीजिए तो शायद बीजेपी की स्थिति कांग्रेस या दूसरे पार्टियों की तरह ही हो भी जाएगी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हो? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। क्योंकि जो परफेक्ट फेस तो मोदी है ना। अच्छा एक बात बताइए, 2014 और 19 के मुकाबले 24 में मोदी जी का ग्राफ ऊपर नीचे बराबर कहाँ है? नहीं, ग्राफ कह सकते हैं कि भाई इस वक्त टक्कर तो होगी, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मोदी ही आएगा बीजेपी।
हाँ, अरे आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बताइए सर। अरे ये तो चर्चा आप सुन ही रहे। हाँ, ऐसा है कि जो मोदी जी हैं ये आएंगे या नहीं आएंगे ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो बात है हकीकत में ये टक्कर बड़ी इतनी ज़बरदस्त है कि ये मोदी को जो है शायद हो सकता है इसमें डाउन भी हो जाए। कोई 10 साल के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर दोबारा नहीं आया आज तक का रिकॉर्ड। एक 15 साल के अंदर जवाहरलाल नेहरू आया था, शायद 15 साल रहा है वो, उसके अलावा कोई नहीं आया। और हो सकता है कि कोई ऐसी टक्कर मिल जाए कि जैसे इकट्ठा हो, अब जैसे राहुल गांधी को मिल गया है लोकसभा जाने का, सब चीज़ जाने का, उसके अंदर उनको फ़ायदा मिल जाए। अच्छा, एक बात आपने सही कही। अगर ऐसे देखा जाए तो लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतना, मतलब नेहरू जी को छोड़ के बाकी तो कोई किसी के लिए दिखाई- मुश्किल, लेकिन आज तक कोई नहीं जीता है। ये सिर्फ एक पंडित जवाहरलाल नेहरू था, शायद 3 दफ़ा जीता है, और कोई भी नहीं जीता आज तक। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ सब चीज़, कंटिन्यूस कोई नहीं जीता है। और हो सकता है ये नहीं जीते, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसी टक्कर आ जाए, कोई बीच में ऐसा फार्मूला आ जाए। लेकिन ऐसा हो क्या रहा है ये बताइए। इसमें ऐसा है ना, बीच में जैसे एक कैंडिडेट हुए, लेकिन इनको जो है, जो अपोजिशन वाले इंडिया वाले हैं, इन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो सारे बराबर हो गए। तो मोदी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है मोदी को हराना। चलिए ठीक है, अब जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। माहौल क्या है जारी रहेगा।